क्लास गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 11th क्लास के ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग ज्योग्राफी की जो फर्स्ट बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है ना, इसका हम लोगों ने अभी तक 4 लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन 5 क्या है बच्चों? खनिज एवं शैल। तो ये है आपकी फर्स्ट बुक ज्योग्राफी की, है ना। आप ध्यान से देखो, ये है ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक और इसका हम लोग कौन सा लेसन पढ़ेंगे आज? ये लेसन 5 है ना, खनिज एवं शैल पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पिछले दिनों हम लोगों ने जो 3rd लेसन पढ़ा था वो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना ना। उसमें हमने आपको वीडियो भी भेजा था और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेसन, है ना, 3rd। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक आज का है वो है खनिज एवं शैल। तो इस लेसन में हम लोग आज जो मेन बिंदु के बारे में, जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वो पॉइंट से पहला खनिज क्या है ना। दूसरा पॉइंट है खनिज की भौतिक विशेषताएं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख खनिज एवं उनकी विशेषताएं। और चौथा पॉइंट देखेंगे खनिज के प्रकार। तो ये आपका बच्चों जाना सा लेसन होगा, क्योंकि आपने छोटी क्लास में ज़रूर खनिज और शैल के बारे में पढ़ा होगा। तो उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी इस लेसन को समझने में। ठीक है, तो शुरू करते बच्चों। तो हमारी जो पृथ्वी की रचना है वो विभिन्न तत्वों से हुई है ना, और जो इसकी जो बाहरी परत है, ये तत्व यहाँ पर ठोस रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है ना, वहाँ ये तत्व जो हैं वो गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आंतरिक और बाहरी परत क्या है? मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी का ये जो बाहरी परत है जिस पर हम लोग सब लोग रहते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं, इस परत को बोलते हैं भूपटल, है ना। क्या बोलते हैं? भूपटल, या भूपृष्ठ भी बोलते हैं, या भूपर्पटी भी बोलते हैं। तो ये है पृथ्वी का बाहरी परत जिस पर हम सब लोग रहते हैं। इसी बाहरी परत को यहाँ ज़्यादातर इसकी रचना कैसे तत्वों से हुई है ना, यहाँ पर ठोस तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है ना, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है ये ज़्यादातर कैसे पदार्थों से, तत्वों से बना है? गर्म एवं पिघले पदार्थों से बना है। तो हमारी पृथ्वी जो है बच्चों विभिन्न तत्वों से बनी है मिलकर। जो बाहरी परत है वो ज़्यादातर ठोस तत्व यहाँ पाए जाते हैं, और जो केंद्र है यानी आंतरिक भाग जो है यहाँ ज़्यादातर तरल या और गर्म पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो संपूर्ण परपटी है, परपटी मतलब ये बाहरी वाला आवरण, इसको परपटी भी बोलते हैं। क्रस्ट, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसको परपटी, भूपटल, भूपृष्ठ आदि के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो ये पृथ्वी की जो बाहरी परत है, यानी जिसको हम भूपटल, भूपरपटी या भूपृष्ठ या क्रस्ट बोलते हैं, इसका 98% भाग जो है वो 8 प्रमुख तत्वों से बना है ना। ये 8 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लौह है यानी लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, और पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से हमारा जो भूपृष्ठ है यानी परपटी जो है ये बना। कितना % भाग है इन 8 तत्वों का?
98%। इस चार्ट में भी आप बुक में देख सकते हो कि ये 8 तत्व दिखाए गए हैं ना, और कितने परसेंट कौन सा तत्व हमारी भूपर्पटी में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, 46.60%। सिलिकॉन का कितना है, 27.72%। एल्युमिनियम कितने परसेंट पाया जाता है, 8.13%। लोहा कितने परसेंट है, 5.0%। कैल्शियम जो है वो 3.63%। सोडियम 2.83%। पोटेशियम 2.59%। मैग्नीशियम 2.09%। और अन्य जो हैं वो 1.4% पाए। तो ये 8 प्रमुख तत्व जो हैं, इनसे हमारा जो ये भूपर्पटी है ये बना है। तो ये तो हो गया बच्चों की हमारी जो पृथ्वी है वो ज़्यादातर किन तत्वों से बनी हुई है। अब आता है प्रश्न कि खनिज क्या है फिर। तो खनिज जो है, अगर हम इसको एक सिंपल इसमें अगर बताना चाहें इसकी परिभाषा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से प्राप्त वे पदार्थ जिनकी एक विशेष प्रकार की क्या है, रासायनिक संरचना होती है, तथा जिसमें विशेष रासायनिक और भौतिक क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं तत्वों को क्या कहते हैं बच्चों, खनिज कहते हैं, है ना। तो ये हो गया कि खनिज क्या है, किसको खनिज कहते हैं, है ना। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि वे पदार्थ जो ज़मीन खोद कर या भूगर्भ से निकाले जाते हैं उसको हम खनिज कहते हैं, है ना। और इस तरह से हम इसकी दूसरी तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं कि पृथ्वी से प्राप्त वे पदार्थ जिनकी एक विशेष प्रकार की रासायनिक संरचना होती है तथा जिसमें विशेष रासायनिक और भौतिक गुण पाए जाते हैं, उन्हीं पदार्थों को, उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं बच्चों, खनिज कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला जो मैग्मा है, मैग्मा क्या है बच्चों, तरल पदार्थ है ना, जो कहाँ पाया जाता है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में, गर्भ में पाया जाता है ना। तो ये जो मैग्मा यहाँ पाया जाता है, जो तरल पदार्थ हैं, तरल खनिज हैं, तरल चट्टानें हैं, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो तरल पदार्थ जो है, इन्हीं से सभी खनिजों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। यानी मैग्मा जो है वो सभी खनिजों का क्या है बच्चों, मूल स्रोत है, ठीक है। यही मैग्मा जो ज़मीन के अंदर जब रहता है तो वो कैसा रहता है, गर्म और पिघला होता है ना। यही मैग्मा के जब ठंडा होने लगता है या ठंडा होने पर इसमें क्या बनने लगते हैं, खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं, है ना। और इस तरह से फिर खनिजों का क्या होता है, निर्माण। तो मैग्मा के ठंडे होने से ही क्या होता है बच्चों, खनिजों का निर्माण होता है। तो ये हो गया खनिज क्या है, किसको खनिज बोलते हैं, और खनिजों का जो मूल स्रोत है जिससे खनिज बने हैं वो है हमारा मैग्मा। अब मैग्मा क्या है, तो मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला पिघला, गर्म और पिघला पदार्थ है ना, जो चट्टानों और खनिजों के गलने से बना है। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, खनिजों के भौतिक विशेषता। तो खनिजों की बहुत सारी भौतिक विशेषताएं हैं। जैसे पहला खनिज है क्रिस्टल। क्रिस्टल की क्या विशेषता है कि इसमें खनिजों के कणों का जो है ये बाहरी रूप है ना, यानी क्रिस्टल क्या है, खनिजों के कणों का बाहरी रूप है। विदलन क्या है, खनिजों के आपस में जो कोण होते हैं, है ना, जब खनिज टूटते हैं तो वो अलग अलग क्या होते हैं, कोण में टूटते हैं ना। तो खनिजों के आपस में क्या है, कोण, उसको हम क्या बोलते हैं, विदलन कहते हैं, है ना। ये कोण जो है बच्चों कई उसमें आकार में होते हैं, है ना। अब आता है विभंजन। विभंजन क्या है, कठोरता के कारण खनिजों का टूटना क्या होता है, कठिन होता है। तो खनिजों के टूटने, है ना, को ही हम क्या बोलते हैं, विभंजन कहते हैं। तो कठोरता के कारण टूटना कठिन है ना, यानी विभंजन मतलब टूटना। चमक, प्रत्येक खनिज में अपनी चमक होती है ना, हर खनिज में क्या होती है बच्चों, चमक होती है। रंग, खनिजों के रंग जो हैं होते हैं
अलग अलग होते हैं, है ना। रंगों का कारण एक तो होता है कि उनमें जो परमाणविक संरचना होती है वो निर्धारित करती है ज़्यादातर खनिजों का रंग। लेकिन कभी कभी जब खनिजों में कुछ अशुद्धता होती है तो भी उनके रंग जो हैं वो अलग होते हैं। तो परमाणविक संरचना के कारण ही खनिजों के क्या होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, या उनमें जब अशुद्धता होती है तब उनका रंग अलग होता है। धारियाँ, चट्टानों में खनिजों में धारियाँ भी पाई जाती हैं। रंग तो होते ही अलग अलग, है ना, लेकिन धारियाँ भी पाई जाती हैं। तो विभिन्न रंगों के मिश्रण के कारण जो है इनमें क्या पाई जाती हैं बच्चों, धारियाँ पाई जाती हैं। पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब आर पार, जिसमें से सूर्य प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं पारदर्शिता। तो बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, जिनमें से प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। 8वीं विशेषता खनिजों की भौतिक क्या है, कठोरता। तो कठोरता, बहुत से खनिज बच्चों बहुत कठोर होते हैं ना, जिनको तोड़ना आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता। और कुछ खनिज जो होते हैं मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, जिनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो कठोरता भी जो है वो भौतिक विशेषता है खनिजों की। तो कितनी विशेषताएं हो गई खनिजों की, भौतिक 8 विशेषता। उसमें क्रिस्टल होते हैं, है ना, उनमें कोण पाए जाते हैं अलग अलग, जब टूटते हैं तो वो अलग अलग कोण उनमें पाए जाते हैं। और उनमें चमक होती है खनिजों में, उनके रंग अलग अलग होते हैं, उनमें धारियाँ पाई जाती हैं, और वो पारदर्शी होते हैं कि प्रकाश किरण आसानी से उसमें आर पार चला जाता है। और कठोरता, है ना। तो ये 8 विशेषताएं। अब चलते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे, वो है कुछ प्रमुख खनिज एवं उनकी विशेषताएं। तो यहाँ कुछ प्रमुख खनिजों के नाम दिए हैं। अब इन खनिजों की क्या विशेषता है, उनकी क्या उपयोगिता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो खनिज है वो है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार जो है, फेल्ड्स्पार जिसको हम बोलते हैं, ये पृथ्वी की जो परपटी है, परपटी भी मैंने बताया ये, है ना। परपटी का मतलब ये बाहरी परत, जिसको भूपटल, परपटी, भूपृष्ठ भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। तो जो परपटी है बच्चों, इसका आधा भाग जो है वो किस खनिज से बना है, फेल्ड्स्पार से बना, ठीक है। कैसे रंग का होता है ये खनिज, तो ये खनिज का रंग जो है वो हल्का क्रीम, यानी वाइट जो होता ना, प्योर वाइट नहीं होगा, जो ऑफ वाइट होता ना, तो क्रीम कलर का होता है, या फिर हल्का गुलाबी होता है। किसमें इसका इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं और कांच, इनको बनाने में इस खनिज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा खनिज कौन सा है, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है, तो क्वार्ट्ज जो है ये खनिज रेत व ग्रेनाइट का प्रमुख घटक होता है ना। क्वार्ट्ज जो है वो रेत यानी बालू, और ग्रेनाइट इसका प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका पाया जाता है। ये कठोर खनिज है और ये श्वेत यानी सफ़ेद रंग या फिर रंगहीन होता है, या तो सफ़ेद होगा या फिर रंगहीन। रंगहीन का मतलब कोई कलर जिसमें ना हो, है ना। इसका उपयोग किस में होता है, तो इसका उपयोग रेडियो एवं रडार में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तीसरा खनिज क्या है, वो है हमारा पाइरोक्सिन। पाइरोक्सिन जो है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो आधा भाग जो भूपरपट्टी का है वो फेल्ड्स्पार से बना है, तो वहीं पाइरोक्सिन जो है वो हमारे भूपृष्ठ यानी जो पृथ्वी की बाहरी परत है या भूपटल है, उसका 10% भाग जो है इसी खनिज से बना है। यानी पाइरोक्सिन जो है वो 10% जो है हमारी 10% वो भूपृष्ठ में पाई जाती है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है बच्चों, तो ये खनिज या तो हरा होता है और या फिर काला, तो हरा और काले रंग का ये खनिज पाया जाता है। अब उसके बाद आता है चौथा खनिज माइका। माइका जिसको हम लोग हिंदी में अभ्रक भी बोलते हैं, ठीक। हमारे जो भूपटल है या जो हमारी जो भूपरपट्टी है, यानी जो हमारी बाहरी आवरण है, इस बाहरी आवरण का
4% भाग जो है, यानी 4% भाग जो है वो माइका से बना है ना। माइका जो है वो ज़्यादातर आग्नेय शैल और कायांतरित शैलों में पाया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है ये भी कई रंगों में आता है बच्चों, सिर्फ सफ़ेद भी होता है, हरा भी होता है, गुलाबी भी होता है, काला रंग का भी होता है। तो माइका भी कई रंगों में मिलता है। और इसका उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में होता है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो ये हैं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनकी विशेषताएं। अब हमारा चौथा पॉइंट है आज का, वो है खनिज के प्रकार। तो मुख्यतः बच्चों हमारे पृथ्वी पर, धरातल पर 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक है आपका धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों में क्या अंतर है? तो धात्विक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी वो खनिज जिसमें लौह धातु का अंश पाया जाता है, यानी लोहे का अंश पाया जाता है या धातु का अंश पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है धात्विक खनिज। ये कठोर होते हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं, है ना। धात्विक खनिजों को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में, है ना। तो पहला धात्विक खनिज का प्रकार है बहुमूल्य धातु, दूसरा है लौह धातु यानी लोहा, और तीसरा है अलौह धातु। तो सबसे पहला है बहुमूल्य धातु। तो कौन से हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले, धरातल पर पाए जाने वाले 3 बहुमूल्य धातु हैं? एक तो सोना, दूसरा चांदी और फिर उसके बाद है प्लैटिनम। ये बहुमूल्य धातु हैं जो धात्विक खनिज में आते हैं। दूसरा कौन सा है धात्विक खनिज का प्रकार? वो है लौह धातु। लौह धातु यानी जिसमें लोहा एवं लोहे से बना स्टील आता है ना, ठीक। तीसरा अधात्विक खनिज कौन सा है? वो है अलौह धातु। अलौह धातु यानी इसमें धातु का अंश जो है वो नहीं पाया जाता। जैसे तांबा है, आपने देखा ना, तांबा लाल लाल रंग का होता है, टिन है, सीसा है, जिंक यानी जस्ता है, एल्युमिनियम, इसमें लोहा नहीं पाया जाता, इसमें लोहा का अंश नहीं होता, इसलिए इसको अलौह धातु बोला गया है। दूसरा खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज। अधात्विक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस खनिज में लोहा का अंश बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको अधात्विक खनिज कहते हैं। ये मुलायम होते, कोमल होते हैं, है ना, आसानी से ये क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं। तो हमारा जो गंधक है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, ये सभी क्या हैं? अधात्विक खनिज है। और सीमेंट जो है वो ज़्यादातर अधात्विक खनिजों के मिश्रण से ही क्या है? बनता है। तो ये हो गए बच्चों आज का आपका 5वें लेसन का भाग पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा खनिज क्या है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा भौतिक विशेषताएं खनिजों की, फिर देखा कुछ प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताएं, और चौथा पॉइंट हम लोगों ने देखा खनिज के प्रकार यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब इसका जो हम लोग सेकेंड पार्ट है शैल यानी चट्टान, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों। अगर बच्चों आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।